हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को 4 चांद लगा दिए जब उन्होंने वहां पे ढोल बजाया। He's doing a great job और we should learn from him। पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी। नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। मतलब आप इंडिया को कहीं से भी उठा के दे लें, उत्तर प्रदेश से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वो आपको एक ही कल्चर में उनके त्यौहार एक ही है, छुट्टी एक ही दिन होती है, बेसिक उनकी जड़ एक तरह से। पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान 4 कौमें हैं, बलोच अलग है, सिंधी अलग है, पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? 3 4 ऑलमोस्ट 4 जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा, ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। हिंदू जो उनसे थे अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी, ये बात सब मानते हैं। ये हमने अपनी पाक स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, यही चीज है। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है भाई आप इंट्रो पे लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना वो पलीत होता है। जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में क्या कर रही है? कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले, फौज का क्या काम है सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं। आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती, इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने हिंदुस्तान और मुसलमान किया हुआ है जंगों के, यही हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी
बाहर जाके एक प्लेट में खाने खाते हैं, जपियां डालते हैं, आपस में ईदें मनाते हैं, आपस में 14 अगस्त 15 अगस्त मनाते हैं, बिल्कुल अच्छे रिलेशन है, खाने बनाते हैं, सेवियां बनाते हैं, वो उनकी होली दिवाली मनाते हैं मुसलमान उधर। लेकिन इधर अगर कोई होली दिवाली मना रहे तो उसको फतवे लग जाएंगे। बात को समझिए आप। दिए जाते हैं, वो तो कत्ल कर दिए जाते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है और आज की इस वीडियो में डायरेक्टली ये जो टॉपिक है लिंक करता है आबिद भाई के साथ, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहां पे विजिट रहा। ये तो सबको पता है कि इस्लामिक कंट्री में बरनई में उन्होंने विजिट किया, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में उन्होंने विजिट किया, बाकायदा तौर पर वहाँ के जो मौलवी हजरात से उनके साथ वो मिले। उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ पूछेंगे मुस्लिम वर्ल्ड इस टाइम क्या वजह है कि इंडिया के साथ रिलेशन करने पे मजबूर समझ ले, या फिर जरूरत उनकी समझ ले, या फिर यही समझ ले कि इंडिया और मुस्लिम वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को या किसी एक दो को छोड़ के बाकी सब के रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी साहब। ठीक है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आज तो मैं कहता हूँ आपकी मर्जी का टॉपिक आया मेरे ख्याल से। जी टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्जिद में चले गए बिरनोई की। देखें ये वीडियो आपको देखने का बड़ा मजा आएगा और मुझे इस पे बात करने का बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये तासुर फैलाया जाता है और पूरी दुनिया में बताया जाता है। खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया जो है ना वो ये चीज बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के एंगेस्ट हैं, इस्लाम के एंगेस्ट हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी मजे की आज बातें हैं और आपको समझ भी आएंगी जो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए बरनोई का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। सबसे पहले तो उस कंट्री के बारे में बताना चाहूंगा। छोटी सी कंट्री है और छोटी सी आबादी है। अब आपने उसे छोटी सी कंट्री और छोटी सी आबादी नहीं समझना, आपने उसकी पावर देखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसके साथ रिलेशन देखने हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान का इसरो के उसके साथ क्या तल्लुकात है, ये भी जरूर आपको बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है, देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। मस्जिद के इमाम से साहब मुझे बात करने देना आप प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरबिया, जहां हमारा मक्का मदीना है। वो सऊदी अरबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं सलमान प्रिंस सऊदी अरबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं। तजारत के मामलात होते हैं, हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरबिया की बात बता रहा हूँ जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है। उसके बाद आपको रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लुकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा। ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। तो उन्होंने वो गाना गाने का मकसद ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हम आपकी मूवीज भी देखते हैं, आपका कल्चर भी पसंद है, आपकी लैंग्वेज का भी हमें पता है, हम आपकी ही लैंग्वेज में हम आपको गाना भी सुना सकते हैं। तो बात यह है कि सऊदी अरबिया के तल्लुकात,
और मलेशिया के तल्लुकात, UAE। मुसलमानों की जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया के बीच में, वो सारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर भी रखते हैं, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान की है ये कि जिनका मीडिया दिखाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के अंगेस्ट है, हमने इनके साथ ट्रेड नहीं करना, हमने इनके साथ कोई बात नहीं करनी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। फिर गैरतमंदी के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी पिछली कि इतने गैरतमंद थे तो फिर मोदी को अपने मुल्क क्यों बुला रहे हो? उनका मुल्क हिंदुस्तान का नाम लेने से हम लोग जो है ना गद्दार हो जाते हैं। तो आपने गद्दार मुल्क के वजीर आजम को पाकिस्तान में बुला लिया, आप क्या हुए? अपना भी तो आप हमें बताइए। हम तो हिंदुस्तान का नाम लें तो हमारे पर लगता है फतवा, तो आपने तो पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बुला लिया, आपके ऊपर क्या होना चाहिए भी सोचिए। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो मेजर जो पूरी दुनिया में, जैसे UAE की बात कर लें, इवन सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश के अभी थोड़े से हालात या थोड़े से इस टाइम रिलेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अच्छा आबिद भाई, एक और चीज़ भी मैं बात करना चाहूँगा, मीडिया पे, खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के साथ हालात बिल्कुल उन्होंने अपने जो उनसे ट्रेड खत्म कर दी है, जबकि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने काटूं आपकी, प्लीज मेरी थोड़ी सी बात रहेगी, माइंड ना कीजिएगा भाइयों मेरे। मैंने बरनोई की अभी बात खत्म ही नहीं हुई, आप बांग्लादेश पे चले गए चोई साहब जी। आप करें, बरनोई के हिंदुस्तान के साथ रिलेशन क्या है वो तो यार देखिए, बरनोई का नाम मुझे सही लेना नहीं आता क्योंकि मैंने उसका नाम कभी ज्यादा सुना नहीं था। तो ये तो मुझे मोदी की वजह से पता चला कि बरनोई भी कोई मुल्क है। मैंने उसमें स्टडी की, मैंने सर्च किया, मैंने देखा। देखिए इसरो का जो एक स्टेशन है वो बरनोई में भी है, आपको किसी को पता नहीं होगा इस चीज का, लेकिन इसरो का एक स्पेस के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े एग्रीमेंट है बरनोई के साथ। हिंदुस्तान का जो इसरो गया है ना ऊपर, जो चांद के ऊपर गया है, इसमें चंद्रयान इसरो, हाँ सॉरी, चंद्रयान जो स्पेस पे गया है, तो इसका भी बड़े मामलात हैं बरनोई के साथ। और नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बहुत बड़े काम होने वाले, ये आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे डिटेल के साथ कि बरनोई का और हिंदुस्तान का क्या रिलेशन है और स्पेस के क्या मामलात हैं। नहीं तो आबिद भाई चलें, ये तो हो गया हिंदुस्तान की बात। अब मैं एक तो बांग्लादेश की बात करूंगा और देखने वालों से क्वेश्चन करूंगा कि भाई हमें यहाँ पे बताया जा रहा है जी, जब से बांग्लादेश में इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है तब से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जैसे खत्म ही हो गए हैं, ट्रेड बंद हो गई, फ्यूल मतलब देना बंद हो गए, बिजली काट दी। जबकि मैंने आज ये पढ़ा, मैं बहुत हैरान हुआ कि भाई ना तो उन्होंने बिजली रोकी है, हालांकि देखा जाए रिलेशन अगर खराब है तो वो कह सकते हैं कि भाई पैसे दो तो बिजली लो, लेकिन अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी भी बांग्लादेश को दे रहे हैं, साथ ही साथ वो ट्रेड भी अभी तक कर रहे हैं और सब मामला तो उसी तरीके से चल रहे हैं। देखिए अडानी का जो है ये प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी का डैम जो है, उधर से देखिए बिजली प्रोवाइड होती है बांग्लादेश को, और बहुत ज्यादा पर मैंने आपको बताया भी था कि उसके ऊपर कुछ $1 मिलियन हैं जो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश से लेने हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हम बांग्लादेश के साथ उसी तरह हैं जिस तरह हम लोग पहले थे, और हमारे तल्लुकात वही रहेंगे, हमारे एग्रीमेंट पूरे होंगे, हमारे जो काम चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ वो सारे चलेंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो वो सारे काम देखिए, बिजली के तो अभी और नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश के बीच में, उसके ऊपर भी काम चलेगा। फिर पाइपलाइन थी ऑयल की एक, उसके ऊपर कल हमने वीडियो की थी डिटेल के साथ। उस पाइपलाइन का एग्रीमेंट जो था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो पाइपलाइन चल रही थी, उसमें तेल भी आ रहा है, डीजल जो है ना वो भी आ रहा है, सारे मामला हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। उसके ऊपर था कि उस पाइपलाइन को मजीद आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने काम बंद किया है क्योंकि बांग्लादेश के बीच में उन्होंने हिंदुस्तान को लेके अपनी पॉलिसीज कुछ चेंज की हैं, लेकिन जी हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं है कि वाजिद हसीना की गवर्नमेंट चलेगी। वाजिद हसीना का प्रॉपर जगाव हिंदुस्तान की तरफ था, उनकी जान बचाने वाला हिंदुस्तान है। आज शेख वाजिद हसीना का यकीन करें आप जिंदा ना देखते उन्हें, या वो फांसी पे चढ़ी होती, या वो जेल में होती, या उनके ऊपर कोई 500-400 केस बने होते, तो हिंदुस्तान को दुआएं दे जिन्होंने उन्हें बचा लिया है। देखिए ये सियासी पनाह होती है। अब देखिए आपका जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे शेख वाजिद हसीना है, तो ये आप जिस भी मुल्क में पहले चली जाती तो वो मुल्क सियासी पनाह देता है। देखिए अमेरिका ने हाथ उठा लिए, अमेरिका कितना कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी पे काम करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, झूठ बोलता है ये तो बात करता है जंगों की, ये पूरी दुनिया में जंगें करवाना चाहता है। ये सब लड़वाने के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल किसने करवाया? सारा कुछ ये सब कुछ करवाता है अमेरिका। तो बांग्लादेश को हमेशा हिंदुस्तान की साइड लेनी चाहिए,
क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा मैंने किसी से क्या लेना है, अगर बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे तो होते हमें हैं खुशी होगी। तो वेल एंड गुड यार, हमें कब बुरा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो। हम कर रहे हैं मीडिया की बात, ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए और दुनिया में क्या चलता है, किस मुल्क को किसकी वजह से फायदा होता है। हाँ। तो हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश को हमेशा फायदा हुआ है। जब तक शेख वाजिद हसीना थी, शेख हसीना वाजिद, जी हाँ, तो आप उस टाइम से निकाल के देखिए कि हिंदुस्तान के साथ जब बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर थे तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, वो दुनिया में अपना नाम बना रहे थे, इंडस्ट्रीज उनकी कामयाब हो रही थी, इंडस्ट्री में उनकी औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही थी, तो वो फायदा ले रहे थे। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता उन्हें ये फायदे मिले। चले मैं तो ये समझता हूँ कि रिलेशन हर एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर होने चाहिए, खासतौर पे नेबर कंट्रीज के साथ। आबिद भाई आपको क्या लगता है, अब जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, यही रोड पे इसी मतलब ये मार्केट में आप इंडिया, हिंदुस्तान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, अब लोगों को समझ आ रही है कि आप सिर्फ तारीफ नहीं करते हैं। 2 मिनट देंगे आप इसके ऊपर, मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। शायद याद हो यही भाई है, इस तरह के और भाई थे जो शुरू में आपको ये कहते थे ये क्या चले जाओ यहाँ से। मैं डिटेल से बताना है, पहले तो मैं अपने से लेता हूँ फिर लोगों के ऊपर आता हूँ। आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो मैं हिंदुस्तान से नफरत करता था, मैं बुरा समझता था हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बुरा समझता ये था। मैंने इंट्रो पे लगाना है भाई आप इंट्रो पे लगाए, जहां मर्जी लगाए, मैं तो बोल रहा हूँ सच। सच बोलने से मेरी गर्दन उतारनी तो उतार दे मेरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं हिंदुस्तान को बुरा क्यों समझता था, जब इंसान पैदा होता है उसकी परवरिश होती है, जो बचपन से आप जेहन में बिठाना शुरू कर देना वो जेहन में रहता है। हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने बताया हो कि हिंदुस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये तो बड़ा बुरा मुल्क है, हो सकता है मुझे ये बताया हो। उसके बाद जब बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, तो स्कूल वालों ने ये बात बतानी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान तो बहुत बुरा मुल्क है, उसने मुसलमानों के साथ। अच्छा, वो स्कूल वाले तो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान 4 जंगे जो है ना पाकिस्तान से हार चुका हुआ है, उसे मुंह की खानी पड़ी, ये स्कूल वाले बताते हैं हमें। फिर उसके बाद मैंने कुछ देर जो है ना मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम लेता था, तो उन्होंने बड़ा बताया कि हिंदुओं के साथ तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए, उनके साथ रहना भी नहीं चाहिए, उनके साथ बोलना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जो हिंदू होता है ना वो पलीत होता है, उसके साथ आपने खाना नहीं है, उसके साथ आपने बैठना नहीं है। देखिए जब वक्त चेंज हुआ चौधरी साहब, उसके साथ साथ जब स्टडी की, फिर मीडिया देखते थे हम लोग पाकिस्तान का मीडिया हर टाइम हिंदुस्तान की हमें जंगी बताता है, बुराई बताता है, कश्मीर पे जुल्म बताता है, ऐसा जुल्म दिखाता है कि जिससे इंसान का दिल हिल जाता है कि यार मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन जब हकीकत आप देखना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं यार हकीकत में मामला कुछ और हैं। जब मैंने कश्मीर के लोगों को सुनना शुरू किया, कश्मीर की आवाम को सुनना शुरू किया, जब मुझे पता चला ये तो खुशहाल हैं यार, ये तो हमसे भी ज्यादा खुशहाल हैं, फिर उसके बाद अकल आई, शऊर आया, पता चला इन चीजों का कि भाईजान जो हमें दिखाया जा रहा था वो हकीकत नहीं थी। और जो हकीकत है देखिए, पाकिस्तान में अगर जितने मुसलमान हैं, नहीं मेजोरिटी क्या सोच रखती है वो तो अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहित। और आपका नाम? ताहा। और आप? हसन। क्या करते हैं? मैं स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं? 10th में। मुझे ये बताएं, हिंदुस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? इंडिया यार हम सही मुल्क है, अच्छा, इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा कंट्री या बुरा कंट्री है? यार अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। जबरदस्त हो गया। आप क्या इसके ऊपर सोच रखते हैं, इंडिया क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज ये एक मैसेज इंडिया को देना हो, क्या मैसेज देंगे? इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उससे आगे ही है। ये देखा ना कैसा जबरदस्त मैसेज दिया है। ये जज्बा हमारा मुसलमानों का जज्बा है, ये आप नहीं बोल रहे, हमारा जज्बा बोल रहा है। अच्छा, ये जज्बे से आप बात कर रहे हैं। लेकिन जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चल जाते, इकोनॉमी में क्यों नहीं आगे चल जाते? हमारी पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है, उसके सियासतदान उसका मुखलिस नहीं है। अगर हमारे सियासतदान पाकिस्तान के मुखलिस हो जाए ना, हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कभी आपने ये सुना है कि हमारी फौज सियासत में आ गई है? जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में कर रही है। कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है, सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, यानी जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि हम हर मामले में इंडिया से आगे हैं। मुझे बताएं कोई एक फील्ड जिसमें कि यार ये देखो इस चीज में हम आगे हैं। मतलब लगे जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, अरशद नदीम वगैरह, नो डाउट इसमें तो हमने जेवलिन थ्रो। लेकिन ओवरऑल गेम्स में अगर बात करें, अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम आगे थे या इंडिया आगे था? यार आपको भी पता है पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है ना, पैसा सबको ले लेता है। पैसा यानी हम बिक जाते हैं। लोग जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच 2-0
जो हमारे साथ हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी टीम बिकी हुई थी, उसने पैसा लिया हुआ था बांग्लादेश से, यानी कि इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को। एक सेकंड भाई, इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश खरीद लेता है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया खरीद लेता है पाकिस्तान को, इंग्लैंड खरीद लेता है पाकिस्तान को। और भाई हम बिकी हुई कौम है कि हमें जो मर्जी खरीद ले? क्यों खान हर साहब? किसी की सोच का फर्क होता है। हम आप हो गए, मैं हो गया, हमारी सोच अलग है, लेकिन जिस हर बंदे की सोच होती है। अगर एक बंदा मैच जीता है, मैच जीत गया तो उसे क्या मिलेगा? थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। इतना तो इज्जत ही तो मेन चीज होती है। लेकिन एक मैच जीत के इतना करोड़ रुपया मिल जाएगा, वो किसको? हमारी ये हर खान साहब क्या कहना चाहेंगे? ये भाई कह रहे हैं हम बिक जाते हैं या हमारे खिलाड़ी बिक जाते हैं। नहीं यार, हम कभी भी नहीं बिका हुआ है यार, या हम खेल नहीं कर सकते यार, हमको आते नहीं है, खेलना नहीं आते, ये भी हम हर चीज बिक जाते हैं यार। यार ये कोई बात करने वाला होते है, जब हम हार जाते तो हम बिका हुआ है, हम जब जीत जाते तो हम फिर बोलते अरशद नदीम को 1 करोड़ रुपए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है, बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। इसराइल फलस्तीन इतना मुजालिम हो रहा है, वहाँ पे लोग खुला सपोर्ट इसराइल को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे। ठीक है। अच्छा, आपने जो बाबरी मस्जिद की बात की है, ये बाबरी मस्जिद नाम कैसे बना बाबरी मस्जिद का? आपको कोई आइडिया है? बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर थे, वो आए जब उन्होंने इंडिया के ऊपर फतह पाई, तो उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई। मंदिर था और उसकी जगह पे मंदिर था, उसकी जगह मस्जिद बनाई, क्योंकि पाकिस्तान जो सा हमारा मुसलमान है ना कंट्री, हाँ, उसका कंट्रोल था उस वक्त उसके ऊपर। ठीक हो गया। तो फिर देखें, अब ये चीज है। आबिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें एक भाई ने अच्छी बात की है, जैसे वो पहले भाई ने बोला कि यार नेबर कंट्री है, बस इतना ही सोचना चाहिए, नफरत की बात। बच्चों का कसूर नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब घर से और स्कूल से और मदरसे से जब तालीम ये मिलती है कि हमारे नेबर अच्छे नहीं है, हमारे नेबर सिर्फ जुल्म ही करते हैं, जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ये सर्च करना शुरू करेंगे, इन्हें मोहब्बत होगी सर्च करने के साथ, तो इनकी आंखें खुलेंगी कि यार हम क्या पढ़ते रहे और दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्क मुसलमानों के हैं। वो सारे मुल्क के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल की बात या आज की या परसों की बात बताता हूँ कि वो बरनोई मुसलमानों का एक कंट्री है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उस कंट्री में गए और मस्जिद का विजिट किया, स्पेशल मोदी ने मस्जिद का विजिट किया है। तो हमें तासुर ये फैलाया जाता है कि वो मस्जिद से नफरत करते हैं। अगर जो इंसान मस्जिद से नफरत करता है, वो मस्जिद में करने क्या गया, वो लेने क्या गया, उसका काम क्या मस्जिद के बीच में? ये पीस और अमन का मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया को कि देखिए आप गलत तासुर फैला रहे हैं। हकीकत में मैं तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं मुसलमानों से मिलता भी हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपए दिए मोदी ने अपनी जेब से, भाई गवर्नमेंट के नहीं, कह रहे थे कि इंडिया वो की पुरानी सबसे बात बड़ी कर रहा मस्जिद हूँ। उन्होंने जो है फिर उसके बाद हिंदुस्तान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की, यानी कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद कभी नहीं बनी जो मोदी साहब बनवा रहे हैं। ये भी तो देखें, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, 40। ठीक है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की और सच भी बात की है। लेकिन वो ज्यादा कैसे हो गए? इधर भी बड़े हिंदू रहते थे, हिंदू कम हो गए, उधर मुसलमान ज्यादा कैसे हो गए? जैसे आपको पता है, रेड क्लिफ जब हुआ था, जब उन्होंने सरहदों का फैसला किया था, ठीक है, तो सबको पता है इस बात का, हमारी हिस्ट्री भी यही कहती है हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। अच्छा, ठीक है, हमारे वहाँ पे मुसलमान भाई काफी अरसे से रह रहे थे। ठीक है, अंग्रेज हिंदू जो उनसे थे, अंग्रेजों का दिल जीतने में कामयाब हो गए, तो फिर अंग्रेजों ने उनको ज्यादा जगह दी। ये बात सब मानते हैं, ये हमने अपनी पाक स्टडीज में पढ़ा है, सोशल साइंस में भी पढ़ा है, यही चीज है। ये तो बात सही मानी। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि जो हमारी सोच, अगर पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक की बात करें तो यही चीजें आएंगी ना, कि ज्यादा जगह उन्हें दे दी, कम हमें दे दी। तो क्या आबिद भाई आपको लगता है कि रियलिटी का सामना हम कर पाएंगे? पाकिस्तान की बेहतरी, और दूसरे नंबर में मजहब की बात तो हमें करनी नहीं चाहिए, हमें बात ये करनी चाहिए वो आगे कैसे चलेंगे। चौधरी साहब, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी बात होनी चाहिए पाकिस्तान। हर चीज में यूनिटी। देखिए, हिंदुस्तान यूनिटी के साथ चला है, जो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हमारे बीच में यूनिटी नहीं है। हम लोग कभी कहते हैं पठान बुरे हैं, कभी कहते हैं पंजाबी बुरे हैं, कभी कहते हैं सिंधी बुरे हैं, कभी कहते हैं बलोची बुरे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में ये तासुर नहीं पाया जाता। वो कहते हैं हम सब एक हैं। तो जब तक हम मुसलमान और पाकिस्तानी एक नहीं होंगे, देखिए जब तक हमारे मुसलमानों में गद्दारियां खत्म नहीं होंगी, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बेटा, हम लोगों ने मुसलमान होने के साथ साथ हम एक पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क को ऊपर लेके जाना है।
दुनिया है, माशरा है, माशरे में भी हमने ऊपर जाना उधर है। मुस्लिम भी हैं, देखिए, हिंदू भी जी, हैं। आप देखें होता क्या है, आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती, इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने हिंदुस्तान और मुसलमान किया हुआ है जंगों के। है मेरा और आपका यूट्यूब